जासूसी कांड पर घमासान लगातार जारी है। लोकसभा के मानसून सत्र के पहले दिन संसद में कांग्रेस द्वारा उठाए गए पेगासस फोन टैपिंग मुद्दे पर हरियाणा के सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हमेशा ये लक्ष्य रहा है कि जब भी देश में विकास की बात होती है तब कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाकर देश के लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। इस मामले में कांग्रेस भी सरकार को घेरने से पीछे नहीं रही और जासूसी कांड में कांग्रेस ने जेपीसी जांच करवाने की मांग की। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष बीजेपी सरकार पर उंगली उठा रही है। वहीं गुरुवार को हरियाणा के सीएम ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने पेगासस मामले में विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार में 9,000 लोगों के फोन टैप हो रहे थे। विरोधी पक्ष विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अच्छे काम न हो सके। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। फोन टैपिंग का सरकार पर गलत आरोप है। पीएम की नीतियों की वजह से देश आगे बढ़ा है। कांग्रेस लोकसभा में विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, वामपंथी संगठनों द्वारा भारत की लोकतांत्रिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का समर्थन कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का हमेशा एक टारगेट रहा है कि कभी भी देश में कोई अच्छी बात होने की संभावना हो तो उससे पहले कुछ ताकतों के साथ मिल करके उन चीज़ों को कैसे डिरेल करना है, प्रारंभ में ही उसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। तो जिस विपक्ष माहौल खराब करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, ये आरोप सीएम ने लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल से देश की छवि खराब होती है। कांग्रेस का इतिहास क्या है ये सबको पता है। कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीज़ों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टैपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी का जासूसी या फोन टैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास पर नजर डालें तो अगर किसी को जासूसी की साजिश रचने और सरकार को गिराने की आदत है तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस की ही है। लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टैपिंग होती रही, 9,000। तो ये इतिहास भरा पड़ा उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है। लोकतांत्रिक तरीकों से चीज़ों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये इमरजेंसी में हमने देखा है। ये भी उसी कांग्रेस के कारनामों की एक उदाहरण है। सीएम ने जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने जासूसी कांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस 22 जुलाई को देश भर में प्रोटेस्ट करेगी। उन्होंने कहा, इसी कड़ी में चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस राज्यपाल भवन तक मार्च निकालेगी और जासूसी कांड की जांच की मांग की जाएगी। सैलजा ने कहा, जासूसी कांड का खुलासा इंटरनेशनल स्तर पर हुआ है, न कि सरकार द्वारा पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि जिस सॉफ्टवेयर से जासूसी हुई उसको केवल सरकार ही खरीद सकती है। सैलजा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ये नहीं बता सकती कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार ने किया है या नहीं। मुद्दा जो देश के सामने है वो है जासूसी का, और ये ऐसी जासूसी है जो कोई पकड़ी नहीं गई है सरकार द्वारा, लेकिन इसका खुलासा हुआ है इंटरनेशनल स्तर पर। एक ऐसी कंपनी, इजरायली कंपनी, जिसने सॉफ्टवेयर बेचा है पेगासस नाम से दुनिया भर में, और ये सॉफ्टवेयर कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं खरीद सकती, केवल सरकारों को उपलब्ध होता है। बहुत महंगा भी है।
केवल सरकारें खरीद सकती हैं और सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो खुलासा हुआ है ये इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा केवल भारत के खिलाफ नहीं बल्कि 45 देशों के बारे में ये खुलासा हुआ है कि सरकार आज तक ये नहीं कह पाई है कि इसका इस्तेमाल उसने किया है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर उसने खरीदा है कि नहीं। सेलजा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस जासूसी का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं बल्कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर प्रहार हुआ है। सेलजा के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस समर्थक सरकार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। ये साधारण जासूसी नहीं है। सेलजा ने आरोप लगाया कि जासूसी का इस्तेमाल 2019 के चुनाव के लिए किया गया है। का खुलासा हो रहा है कि इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, टेररिज्म से लड़ाई के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो फंडामेंटल राइट है, आप लोगों की फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर प्रहार हुआ है। राजनीतिक लोगों के खिलाफ, राजनीतिक खेल खेलने के लिए, सरकारें गिराने के लिए कर्नाटक में अब साफ ये बात सामने आ रही है कि वहां पर सरकार गिराने के लिए कांग्रेस की समर्थित सरकार गिराने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्रकारों, न्यायाधीशों और राजनेताओं के फोन की जासूसी और हैकिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया और जांच की मांग की। चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।